पटना का ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट खत्म हो चुका है। बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पहुँचे थे। हमारे साथ भी एक उद्योगपति हैं। कैसा लगा सर? अपना परिचय काइंडली बताएंगे, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम बिहार में इस तरह की समिट हो रही है और हमने कल ही जमीन लेके भूमि पूजन किया है बेगूसराय में। तो कंपनी का नाम है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड। मैं उसका CMD हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। अच्छा, आपने देखा, बिहार को देखा, समझा और जो चीज़ चाहते थे वो चीज़ मिल गई? वो मिल गई। मैंने कम से कम ये तीसरी बार बिहार आया हूँ। जब पहले ज़मीन लेने के बाद आया था, पहले आया था, उसके बाद में ये समिट में आया और कल मैंने भूमि पूजन भी किया, तो खुश लगा। और हमारे प्रोजेक्ट के हेड है, वही ध्यान ज़्यादा देते हैं। अब बोलिए तो बिहार को क्यों आपने चुना सर? बिहार में हमारा प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड का हमारा एक बहुत बड़ा मार्केट है ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में। और हमारी प्रिंस पाइप की 7 फैक्ट्री है इंडिया में। तो मैं ईस्ट इंडिया एंड वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और बिहार एंड पूर्वी उत्तर प्रदेश को सप्लाई करने के लिए हमने एक 8वां प्लांट हमने यहाँ डालने जा रहे हैं, जो हमारा 150 करोड़ का है। और हमने 35 एकड़ बियाडा की लैंड लिया है बरौनी बेगूसराय में। कल ही भूमि पूजन किया है, जो मैं अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 24 के एंड में हम उसका प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। और प्रिंस पाइप के लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमें अच्छी लैंड मिली और गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। थैंक यू। बाय। हमारे साथ राजेश अग्रवाल जी हैं, माइक्रोमैक्स कंपनी से। सर, कैसा लगा सर यहाँ पर जब आप आए और गवर्नमेंट से बातचीत की, जो प्रोजेक्ट के बारे में आपने बताया, कैसा लगा? देखिए, बिजनेस में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक गवर्नमेंट विलिंगनेस और एक जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका इंटरेस्ट। तो मेरे ख्याल से इस बिज़नेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा अच्छा यही था कि दोनों लोगों को पूरे ही उत्साहित थे। गवर्नमेंट का भी पूरा उत्साह था हमको बुलाने में और हम लोगों का भी पूरा उत्साह था यहाँ काम करने में। और बिहार अभी तक वर्जिन टेरिटरी है मेरे हिसाब से। बिहार में कंज्यूम तो हो रहा है, प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो अब जो टाइम आ गया है बिहार में कंज्यूम और प्रोडक्शन दोनों का है, कि यहीं मेड इन बिहार, कंज्यूम्ड इन बिहार। सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक इज़ ब्रिंगिंग एवरी इन्वेस्टर्स इन बिहार। सर, आपने बिहार को देखा, समझा, क्या बदलाव आया है, क्या दिखा जो नहीं वाकई यहाँ पर अब समय आ गया है इन्वेस्ट किया है सर? विलिंगनेस, ये विलिंगनेस जो मैंने एक शब्द यूज़ किया, इस विलिंगनेस में सब कुछ आ जाता है। गवर्नमेंट के इंटेंट भी आ जाती है, गवर्नमेंट का एटीट्यूड भी आ जाता है। अब गवर्नमेंट की विलिंगनेस है कि बिज़नेस को यहाँ वेलकम किया जाए। अभी तक शायद वो विलिंगनेस में कहीं थोड़ा सा पीछे थे। अब विलिंगनेस आ गया है, तो मेरे ख्याल यूपी की तरह या और स्टेट्स की तरह, गुजरात और महाराष्ट्र की तरह यहाँ पर भी इंडस्ट्री आएगी। ऑब्वियसली ये एक हम्बल बिगनिंग है, पहला है, स्टार्ट है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे भी, बिहार में भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ आएगी। सर, आपकी कंपनी क्या करने जा रही है सर? हम लोगों ने यहाँ पर एक एथेनॉल का प्लांट तो लगा लिया है। हमने 2 साल पहले एक एथेनॉल का प्लांट से शुरुआत की थी, तो एथेनॉल का प्लांट लग गया है। और अब भी दोबारा से हम बायोगैस और कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि बिहार में एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। तो एग्रीकल्चर में बिहार बहुत आगे है, पानी बहुत है यहाँ पर। तो उन चीज़ों को जहाँ पर जो यहाँ पे स्ट्रेंथ है उनको यूज़ करने के लिए के साथ हम ऐसे बिजनेस मॉडल में जा रहे हैं जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे। थैंक यू। आपने पार्टिसिपेट किया इन्वेस्टर्स मीट में, किस तरह से माहौल लगा और क्या लगता है, क्या संभावनाएं दिखती? बहुत अच्छा माहौल लगा और एकदम होमली एटमॉस्फेयर था ये 2 दिन। और बहुत संभावना दिखता है, खासकर हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो टेलरिंग है। और टेलरिंग के अंदर ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में 50 to 60% लेबर्स बिहार का ही है। मतलब आर्टिसंस बोलिए, लेबर नहीं बोलिए। आपने अपनी कहानी भी सुनाई कि किस तरह से आपने शुरुआत की थी और क्या चैलेंजेस थे, क्या परिस्थितियां बदली खासतौर से कोरोना काल के बाद? चैलेंजेस उतना सारा नहीं था। चैलेंजेस तो डे टू डे लाइफ में उतना फेस करना पड़ता है किधर भी करो, बट अपॉर्चुनिटी यहाँ इमेंस दिखता है, क्योंकि यहाँ स्किल्ड लेबर फोर्स बहुत एबंडेंस में है। क्या, किस तरह की चीज़ें आपको यहाँ नज़र आई, क्या बदलाव नज़र आए? बदलाव सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। दरभंगा से मैं 1 घंटा 10 मिनट में अगर मुजफ्फरपुर पहुँच सकता हूँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही सबसे बड़ा अट्रैक्टिव चीज़ है। हमारे साथ हसमुख रंजन जी हैं और AMD का प्रतिनिधित्व करते हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में यहाँ पहुँचे हैं पटना। उनसे बात कर लेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह का माहौल दिखा उन्हें और क्या वो सोचते हैं। सर, कैसा माहौल दिखा सर? अभी यहीं से जुड़े हुए हैं। माहौल नया मेरे लिए नहीं है, मैं तो साल में 3 बार आता हूँ। और जो माहौल जिस तरह से सुधार है और
अच्छा लगता है मुझे, तो हर समय पटना के बहुत अच्छा लगता है। जो आपकी कंपनी क्या करने जा रही है सर यहाँ पे? हम लोग आपके लिए नहीं, कुछ भी नहीं, थैंक यू। हमारी कंपनी, हम लोग कुछ लोकल जो सप्लायर्स हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज सप्लायर, उन लोग के साथ काम कर रहे हैं, और जल्दी ही यहाँ पे कुछ अनाउंस करेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। संदीप जी और पंकज जी, इन लोग के साथ हमारी काफ़ी बातचीत हो रही है, कल भी मीटिंग है, और कुछ तो कुछ करेंगे ही वीक्स में, मतलब विद इन वीक्स हम लोग अनाउंस करेंगे। इन्वेस्टर्स को प्रभावित करने के लिए सर क्या चाहिए, आपको क्या लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएँ और निवेश का माहौल बने। बन रहा है निवेश का माहौल, तो पहले से भी बन ही रहा है, और जैसे जैसे ये शुरुआत होगी या और लोग आएंगे, पहले इसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है, पहले 2, 4, 5 लोगों को कन्विंस करना कि ये ठीक है, उसके बाद तो भीड़ लग जाती है, फिर उसके बाद